Hello students, how are you all? Welcome to SK English Classes Test Analysis Series and today we discuss our CPO test जिसका नाम है SK SSC CPO 17 AJKN। 1 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एरर बेस्ड क्वेश्चन हैं। Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. फर्स्ट क्वेश्चन है माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली एंड डेलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। तो क्या कहता है कि माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली। माधुरी और मैं जो है दोनों ने जो है काम किया अपना। कैसे किया? पेशेंटली। ठीक है, पेशेंटली यहाँ पे एडवर्ब का काम करा, पेशेंटली यानी कि पूरे धैर्य से काम किया। एंड डिलीजेंटली मतलब डिलीजेंटली का मतलब होता है हार्ड वर्किंग वे में। ठीक है, पूरा उसमें लग कर काम किया अच्छे से। जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर, किस लिए? अपने सेफ और सिक्योर फ्यूचर के लिए, हमारे सेफ और सिक्योर फ्यूचर के लिए। देखो यहाँ दिया गया है माधुरी एंड आई। ठीक है, यहाँ पे हमारा केस लगेगा प्रोनाउन का। ठीक है, प्रोनाउन का केस कैसे लगेगा? अब यहाँ दे रखा है माधुरी एंड आई। अब जब दो सब्जेक्ट दिए होते हैं और बाद में जब हमें एक प्लूरल प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है तो वो प्लूरल प्रोनाउन जो लगता है वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये हमें देखना है। ठीक है, अब माधुरी तो है वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है। तो जब हमारे पास थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन दिया गया हो, थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन दिया गया हो, तो जो प्लूरल प्रोनाउन लगेगा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, जब थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन साथ में दिए गए हों तो बाद में अगर हमें प्लूरल प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है तो वो लगेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन। इसी तरह से अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होता, माधुरी की जगह यहाँ पे सेकंड पर्सन होता, मान लीजिए यहाँ पे यू होता, तो भी यहाँ पे जो है प्लूरल प्रोनाउन लगता किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ना होता, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता, फिर लगता सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं जब हमें दो सब्जेक्ट दिए गए हों। ठीक है, उसके बाद हमें एक प्लूरल प्रोनाउन की ज़रूरत होती है तो हम जो है प्लूरल प्रोनाउन जो लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे ये हमें देखना है। तो यहाँ हम लगाएंगे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हम माई की जगह लगाएंगे ओवर। ठीक है, माधुरी एंड आई हैव डन आवर वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में एरर है। एरर क्या था? माई हटा के ओवर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है सुनीता इज़ फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज़ इल सो शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल। सुनीता जो है वो क्या फील कर रही है? लिटिल अनकंफर्टेबल। देखो एक तो होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल और एक होता है द लिटिल। और ये हम लगाते हैं किसके साथ? लिटिल लगाते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। ठीक है, अनकंफर्टेबल मतलब उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है, तो उसको जो है हम काउंट नहीं कर सकते कि एक अनकंफर्टेबल है या दो अनकंफर्टेबल हैं। उसकी स्टेट ऑफ कंडीशन को हम काउंट नहीं कर सकते। तो अनकंफर्टेबल जो है ये है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल लगता है वो तो ठीक है, लेकिन लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, और अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और द लिटिल का मतलब होता है जितना है वो यही है। ठीक है, सारा का सारा। तो यहाँ पे कहते हैं कि सुनीता जो है वो फील कर रही है क्या? लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे। थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही है, ये ना के बराबर अनकंफर्टेबल फील कर रही है। यहाँ क्या आना चाहिए? थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। ठीक है, ना के बराबर होता, ना के बराबर होता तो यहाँ पे जो है आगे कुछ लाइन ऐसी होती कि वो फिर भी जो है अपना काम कर सकती है ना। लेकिन यहाँ पे जो है क्या दिया गया है, क्योंकि वो इल है, वो अपना परफॉर्मेंस जो है कैसे दे सकती है? सो शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर ए वाइल। तो रेस्ट करने के बाद ही अपनी परफॉर्मेंस दे सकती है। इट मीन्स वो ना के बराबर अनकंफर्टेबल फील नहीं करी, थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल की जगह क्या आएगा? अ लिटिल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। लिटिल हटाएंगे या हम कह सकते हैं लिटिल के आगे अ लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। कहता है कि हमें अवश्य ही डिनाउंस करना चाहिए। डिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ से बिल्कुल ही मना कर देना। किस चीज़ को त्याग देना चाहिए, किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए? जस्टिस को,
और ऑपरेशन को। ऑपरेशन का मतलब होता है किसी का दमन करना, किसी का शोषण करना, ठीक है, किसी के अधिकारों का हनन करना, ठीक है। और जस्टिस होता है न्याय। तो न्याय और ऑपरेशन ये दो जो है अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। जस्टिस तो पॉजिटिव है, ऑपरेशन जो है नेगेटिव चीज़ है। तो हमें जस्टिस को नहीं त्यागना, हमें किसको त्यागना है, हमें त्यागना है इनजस्टिस को। तो यहाँ क्या आएगा, जस्टिस की जगह क्या आना चाहिए, इनजस्टिस आना चाहिए, ठीक है। तो वी मस्ट डिनाउंस इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आई डोंट थिंक नेहा इज अ वाइजर एज सोनाली, सो शी इज़ नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दिस जॉब। मैं नहीं सोचता हूँ कि नेहा जो है, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि नेहा जो है उतनी वाइज है जितनी कि सोनाली है। सो शी इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, क्योंकि इसलिए जो है वो क्या नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, इस लायक नहीं है क्या करने के, फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेहा और सोनाली को जो है क्या कर रहे हैं, इक्वल बना रहे हैं, ठीक है। जब हम इक्वल बनाते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं। और एज के बीच में हम जो है पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का। तो हम यहाँ पे वाइजर हटा के क्या लगाएंगे, वाइज लगाएंगे, ठीक है। जब हम किन्हीं दो चीज़ों को क्या करते हैं, इक्वल बनाते हैं, उनकी क्वालिटी को इक्वल करते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं। एज के बीच में जो भी क्वालिटी हमें रखनी है, ठीक है, वो हम पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं, ना कि कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वाइज आ जाएगा, वाइजर की जगह आना चाहिए, वाइज आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज और राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द मैथमेटिक्स क्लास आई सिट नेक्स्ट टू राज, हु इज़ द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम। क्या कहता है कि मैथमेटिक्स की क्लास में आई सिट नेक्स्ट टू राज, मैं जो है कहाँ बैठा था, राज के बगल में। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बिसाइड या बाय या नियर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया मैं राज के बगल में बैठा था, ठीक है। हु इज़ द कैप्टन, हु इज़ द कैप्टन ऑफ बास्केटबॉल, जो कि जो है बास्केटबॉल का जो है कैप्टन है, ठीक है। एंड अनडाउटेडली द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन द दिल्ली, और बिना किसी शंका के वो जो है बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है किसका, दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली में। तो यहाँ पे जो है कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही फॉर्मेशन दी गई है, कोई भी ग्रामर का एरर यहाँ नहीं मिलता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, नो एरर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है जी। नेक्स्ट है 6 to 10 क्वेश्चन, और ये बेस्ड हैं फिलर्स के ऊपर। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखो, द एग्जामिनेशन विल कमेंस डैश नेक्स्ट वीक। एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे, कब से स्टार्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक से। तो फ्यूचर के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम जो है क्या लगाते हैं, पास्ट के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम लगाते हैं सिंस, पास्ट नहीं है, सिंस नहीं आ सकता, ठीक है। 4 हम लगाते हैं अगर जो टाइम पीरियड है वो काउंट होता है, काउंटेबल होता है, तो हम लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो 4 वैसे भी यहाँ ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फ्यूचर के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम लगाते हैं फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, द एग्जामिनेशन विल कमेंस फ्रॉम नेक्स्ट वीक, क्या आ जाएगा, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुनीता सेड दैट शी हैड नेवर डैश अ बुक शी लाइक सो मच। सुनीता ने कहा कि वो कभी भी आज तक जो है उसने कभी भी ऐसी बुक को डैश नहीं किया है जो उसको बहुत अच्छी लगी हो, शी लाइक सो मच, जो बहुत उसको बहुत अच्छी लगी हो, तो ऐसी बुक उसको सामने आई ही नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स उसने कभी इस तरीके के इंसिडेंट को या इस तरीके की बुक को जो है कभी फेस ही नहीं किया, कभी उससे वो बुक टकराई ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम फ्रेज यूज़ करेंगे कम एक्रोस। कम एक्रोस का मतलब होता है अचानक से जब कोई चीज़ मिल जाती है, या अचानक से हम किसी पर्सन के साथ हमारी मीटिंग हो जाती है, यानी कि हमारा आमना सामना हो जाता है, तो हम वहाँ लगाते हैं कम एक्रोस। तो यहाँ पे भी यही बात कह रहा है कि सुनीता जो है, सुनीता बोलते हैं कि मैंने अभी तक जो है इतनी अच्छी बुक देखी ही नहीं है कि जो उसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, ठीक है। सो शी लाइक सो मच, तो कम एक्रोस जो है यहाँ पे सही आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एवरीथिंग हिंजेस डैश बट हैपन्स नेक्स्ट। कहते हैं कि हर एक चीज़ जो है हिंजेस डैश होती है, वट हैपन्स नेक्स्ट, जो भी नेक्स्ट होने वाला है उसके ऊपर जो है डैश होती है। तो हिंजेस के साथ जो है ऑन या अपॉन का यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है डिपेंड ऑन या डिपेंड अपॉन। तो एवरीथिंग हिंजेस अपॉन, एवरीथिंग हिंजेस अपॉन
व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। हर एक चीज़ जो है डिपेंड करती है किस पर, जो कि नेक्स्ट होना है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हर फादर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट इमीडिएटली डैश ए डॉक्टर। कहते हैं कि उसके फादर जो हैं उनकी मृत्यु हो गई, क्यों, क्योंकि दे डिड नॉट इमीडिएटली डैश ए डॉक्टर, क्योंकि उन्होंने इमीडिएटली डॉक्टर को डैश नहीं किया। देखो ऑप्शन है कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है। अब डिमांड भी किस चीज़ की करना, जब हम डिमांड करते हैं किसी से आंसर की, जब हम डिमांड करते हैं किसी से एक्सप्लेनेशन की कि वो इस चीज़ की सफाई दे, तो हम यूज़ करते हैं कॉल फॉर, ठीक है। कॉल अप का मतलब होता है, कॉल अप के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है रिकॉल करना यानी कि याद करना, ठीक है, और एक मीनिंग होता है फ़ोन करना। तो फ़ोन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कॉल अप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है कॉल एट। कॉल एट का मतलब होता है किसी भी जगह की अगर हम बात करते तो हम यहाँ कॉल एट लगा सकते थे, ठीक है। कॉल एट का मीनिंग है, देखो कॉल एट का एज सच कोई फ्रेजल मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि एट के बाद कोई प्लेस आता तो हम लगा सकते थे कि वो वहाँ पर जो है उसने वहाँ उस जगह पर जो है कॉल किया। बट कॉल एट जो है खुद अपने आप में कोई फ्रेजल वर्ब नहीं बनाती है, कोई मीनिंग नहीं देती है, ठीक है। फोर्थ है कॉल इन, ठीक है। कॉल इन का मतलब होता है ऑफिशियली बुलाना। कॉल इन का मतलब होता है बुलाना, लेकिन किस तरीके से बुलाना, ऑफिशियली बुलाना, जैसे सम्मन भेजे जाते हैं और बुलाया जाता है तो उसके लिए हम कॉल इन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर को जो है सम्मन नहीं भेजा गया है, या डॉक्टर से किसी आंसर की या किसी एक्सप्लेनेशन की डिमांड नहीं की गई है। यहाँ पे जो है सिंपली डॉक्टर को बुलाया नहीं गया टाइम पर, उसको फ़ोन नहीं किया गया टाइम पर, इसीलिए उसके फादर की जो है डेथ हो गई। तो हर फादर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट इमीडिएटली कॉल अप ए डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ आंसर जो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, ऑल दो हिज ब्रदर इज ब्लाइंड ही इज़ वेरी फास्ट डैश कैलकुलेशंस। देखो हमने सुना है कि जैसे ही इज़ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, है ना, हम बोलते हैं ही इज़ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। लेकिन जब कैलकुलेशंस की बात आ जाती है तो हम वहाँ पे इन ना यूज़ करके हम यूज़ करते हैं एट का। ऑल्दो हिज ब्रदर इज़ ब्लाइंड ही इज़ वेरी फास्ट एट कैलकुलेशंस, ठीक है। ऑल्दो हिज ब्रदर इज़ ब्लाइंड ही इज़ वेरी फास्ट एट कैलकुलेशंस। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है in the following questions out of the 4 alternatives select the word similar in meaning to the word given। सिमिलर मीनिंग बताना है, इट मीन्स आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो वर्ड दिया गया है परफिडियस। परफिडियस का मतलब होता है गद्दारी, ठीक है, डिसलॉयलिटी, डिसलॉयलिटी या गद्दारी या फिर नॉट ट्रस्ट, ठीक है, या नो ट्रस्ट, ठीक है। तो परफिडियस का मतलब है गद्दारी की, कोई ट्रस्ट नहीं है, डिसलॉयलिटी है, तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हमें मिल गया डिसलॉयल, ठीक है। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होगा, डिसलॉयल होगा। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं, वीगर, वीगर का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन, ठीक है, किसी को स्लेव बना के रखना, स्लेव मतलब किसी को अपना दास बना के रखना, तो उसको कहेंगे बॉन्डेज, ठीक है। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है, गिव अप कर देना, रिनाउंस कर देना। तो रेलिंक्विश हमारा आंसर नहीं रहेगा, हमारा आंसर क्या रहेगा, परफिडियस का डिसलॉयल, ठीक है। नेक्स्ट है एपेरिशन। एपेरिशन का मतलब क्या होता है, एपेरिशन का मतलब होता है कोई भी आत्मा, जिसको हम बोलते हैं भूत प्रेत, ठीक है। मरने के बाद जो भूत प्रेत होते हैं या स्पिरिट या यानी कि आत्मा होती है उसको बोलते हैं एपेरिशन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा स्पिरिट, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस हैं अवॉर्ड, अवॉर्ड आप जानते ही हैं, करेक्ट, करेक्ट मतलब ठीक करना, ठीक है, करेक्शन करना, रिवेंज मतलब बदला। तो एपेरिशन का जो सिनोनिम है वो है स्पिरिट, ठीक है। नेक्स्ट है इंसोलेंट। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब क्या है, इंसोलेंट का मतलब होता है जो किसी से बिना हिचकिचाए बिहेवियर करता है, ठीक है, बिना किसी शर्म के, ठीक है, बोल्ड बिहेवियर जो करता है, ठीक है। इंसोलेंट का मतलब होता है किसी के साथ शेमलेसली बोल्ड बिहेवियर करना, किसी तरह की कोई शर्म ना रखना, ठीक है, बिल्कुल फ्रेंकली जो है। लेकिन वो फ्रेंकली भी कैसा होता है, फ्रेंकली भी जो होता है वो अच्छी मैनर में नहीं होता, उसको बोलते हैं इंसोलेंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बोल्ड, ठीक है, बोल्ड जो है इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 क्वेश्चन की, सॉर्डेड। सॉर्डेड का मतलब क्या होता है, सॉर्डेड का मतलब होता है घिनौना, ठीक है, जो अनप्लीजेंट चीज़ होती है, ठीक है, जिसको हम
पसंद नहीं करते हैं, हेटेबल कह सकते हैं हम, ठीक है, सॉर्डिड। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, अनप्लीजेंट, यानी कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, अनप्लीजेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब होता है वेराइटी, वेरिएशन, ठीक है, जिसमें बहुत सारी वेरिएशन हो, वेराइटीज़ हों, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है हार्डनेस, कठोरता, ठीक है। और टेंडर, टेंडर का मतलब होता है बहुत ही जेंटल, बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर, ठीक है, बहुत ही प्यारी सी स्माइल, जैसे अगर हम कह सकते हैं कि इसकी स्माइल कैसी है, बहुत प्यारी सी है, तो हम कह सकते हैं टेंडर स्माइल है, ठीक है। तो सॉर्डिड का मीनिंग क्या है, सॉर्डिड का एग्जैक्ट सिनोनिम है अनप्लीजेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टेनुअस। टेनुअस का मतलब क्या होता है, टेनुअस का मतलब होता है बहुत ही नाजुक और बहुत ही डेलिकेट सी चीज़, यानी कि बहुत ही क्या हो, बहुत पतली सी चीज़ हो, जो कि बहुत डेलिकेट है। डेलिकेट है मतलब जिसको छूते ही जो है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो टेनुअस का मतलब होता है थिन। टेनुअस का मतलब क्या होता है, थिन। बाकी के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है री। री का मतलब होता है WRY। री का मतलब होता है जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं जो कि हमें डिसअपॉइंट तो करती है, हमारे लिए निराशाजनक तो होती है, लेकिन उसमें भी हमें एक हैप्पीनेस फील करते हैं, थोड़ी सी जो है तो फ़नी हो जाता है वो सिचुएशन, जो है होती तो डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन जो वो सिचुएशन फ़नी भी हो जाती है। तो ऐसे में हमें हैप्पीनेस भी होती है, यानी कि खुशी भी होती है क्योंकि वो फ़नी सिचुएशन हो गई, और निराशा भी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस फीलिंग को कहते हैं री, ठीक है। सेकंड है लिंगर। लिंगर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब लॉन्ग टाइम के लिए रहती है तो उसको बोलते हैं लिंगर, ठीक है, स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम, लिंगर। क्लीन का मतलब साफ, थिन का मतलब टेनुअस, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन। अपोजिट मीनिंग बताना है। वर्ड दिया गया है बैबल। बैबल का मतलब होता है बड़बड़ करना, बहुत ज़्यादा बोलना, ठीक है। बैबल का मतलब होता है बड़बड़ाना, बहुत ज़्यादा बोलना, ठीक है। तो उसका जो एंटोनिम क्या रहेगा, उसका एंटोनिम रहेगा जो शांत रहता है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, क्वाइट, ठीक है, चुप रहना। बाकी के ऑप्शंस हैं हैंडसम, इग्नोरेंट, केयरलेस, तो ये सब तो नहीं होंगे। बैबल का एंटोनिम क्या रहेगा, क्वाइट, ठीक है। फिर है डेरिसिव। वर्ड दिया गया है डेरिसिव। डेरिसिव का मतलब होता है स्कफिंग करना, यानी कि किसी का मजाक बनाना, ठीक है, मॉकिंग करना, जाइबिंग करना, ठीक है, या फिर जो है स्कफिंग करना। स्कफिंग का मतलब किसी का मजाक बनाना, तो उसको बोलते हैं डेरिसिव, ठीक है। तो इसका बाकी के ऑप्शंस देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका एंटोनिम। लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है उदार होना, बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर करना, लीनियंट, ठीक है। किसी के प्रति बहुत ज़्यादा सब सॉफ्ट बिहेवियर किया जाता है तो उसको बोलते हैं लीनियंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल मतलब रिस्पेक्ट के साथ। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है खर्चीला। होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, अब देखो डेरिसिव में हम क्या कर रहे हैं, डेरिसिव में हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। लीनियंट में हम किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं। रिस्पेक्टफुल में हम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एक्स्ट्रावेजेंट में जो है हम खर्चा कर रहे हैं, खर्चीला, तो खर्चीला तो इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है। हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी। तो डेरिसिव को जो एंटोनिम रहेगा वो रहेगा रिस्पेक्टफुल, ठीक है। यानी कि एक तरफ तो हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ठीक है, और रिस्पेक्टफुल का मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये एंटोनिम जो है इसका करेक्ट बनता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रैकलेस। रैकलेस का मतलब होता है लापरवाही से, ठीक है। रैकलेस का मतलब लापरवाही से, ठीक है। तो पजलिंग जो है, पजलिंग वर्ड दिया गया है, उसका मतलब होता है कन्फ्यूजिंग, ठीक है। प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है जो ज्ञान देता है, प्रवचन देता है, ठीक है। पर्टिकुलरली ये जो है रिलीजियस में यूज़ होता है, कि जो रिलीजन चीज़ें बताते हैं, धर्म से रिलेटेड चीज़ें बताता है, उसको बोलते हैं प्रीचर, ठीक है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। और कॉशियस मतलब सावधान, सावधानी के साथ। तो रैकलेस का एंटोनिम हो जाएगा कॉशियस, ठीक है। नेक्स्ट है एर्केन। एर्केन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब छुपी हुई है और वो हमारी समझ से परे हो चुकी है, यानी कि रहस्यमयी है, ठीक है, सीक्रेट है, मिस्टीरियस है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एर्केन, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पब्लिक। पब्लिक है मतलब वो चीज़ छुपी हुई नहीं है, वो पब्लिकलाइज है, यानी कि सबके सामने जग जाहिर है, तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या रहेगा, पब्लिक आएगा। डार्क, सीक्रेट, इवेसिव, इनमें से कोई हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इवेसिव का मतलब होता है इल्यूजिव,
ठीक है। इवेसिव का मतलब होता है इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब यानी कि जो चीज़ जो कह सकते हैं हमें समझ नहीं आ रही है, ठीक है, अनडाउटफुल है। इवेसिव का मतलब है जो कि चीज़ हमें समझ नहीं आती, या इल्यूसिव है यानी कि हमें हमारे समझ के परे हो गई है, ठीक है, या फिर डाउटफुल है, उसको बोल सकते हैं हम इवेसिव, ठीक है। तो एर्केन का जो एंटोनिम रहेगा वो क्या रहेगा? पब्लिक, ठीक है। बाकी तो देखो सीक्रेट और इवेसिव लगभग जो है इसके सिनोनिम बनते हैं, पब्लिक जो है इसका एंटोनिम बनेगा, ठीक है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है रैक। रैक का मतलब है WRECK। रैक का मतलब है जब कोई चीज़ बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है तो उसको बोलते हैं रैक, ठीक है। जब उसका सिर्फ क्या बचता है? मलबा बचता है, तो उसको बोलते हैं रैक, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एडवांस। थर्ड है ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री, जीत, ठीक है। सरफिट। सरफिट का मतलब होता है एक्सेस, सरप्लस में कोई चीज़ होना, बहुत ज़्यादा। एक होता है डेफिसिट, एक होता है सरफिट। तो डेफिसिट का मतलब कमी हो जाना, और सरफिट का मतलब कोई चीज़ सरप्लस में हो जाना, ज़्यादा हो जाना, एक्सेस में हो जाना, ठीक है। और बिल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ बनी हुई है। तो रैक, रैक मतलब क्या हुआ? जो चीज़ डैमेज हो चुकी है। और बिल्ड का मतलब बनाना, तो रैक मतलब बिगाड़ना और बिल्ड मतलब बनाना। तो इसका जो एंटोनिम रहेगा वो क्या रहेगा? बिल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम एंड फ्रेज। कुछ बोल्ड करके आपको जो है ईडियम और फ्रेजेस दिए गए हैं जिसके मीनिंग आपको बताने हैं। फर्स्ट है स्वेल्ड हेड। स्वेल्ड हेड, स्वेल्ड का मतलब क्या होता है? सूजा हुआ। स्वेल का मतलब क्या होता है? सूजा हुआ। और हेड का मतलब सिर। तो सूजा हुआ सिर मतलब, सूजा हुआ सिर मतलब बहुत ज़्यादा हैवी माइंड लेके चल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुमान लेके चल रहा है वो, ठीक है। उस तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा प्राइड, ठीक है। जिसको बहुत ज़्यादा गुरूर होता है उसको, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्वेल्ड हेड, ठीक है। नेक्स्ट है टू सो द ड्रैगन्स टीथ। टू सो द ड्रैगन्स टीथ। तो टू सो द ड्रैगन्स टीथ मतलब ड्रैगन के टीथ को उसने सो कर दिया, दबा दिया, मतलब हुआ इसने कुछ जो है कोई काम किया है। उस पर्सन ने क्या किया है? टू सो द ड्रैगन्स टीथ करके मतलब उसने कुछ ना कुछ एक्शन लिया है, कुछ ना कुछ स्टेप लिया है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? टू टेक सम एक्शन। टू सो द ड्रैगन्स टीथ का मतलब है टू टेक सम एक्शन, कोई भी एक्शन लेना, कोई काम करना, ठीक है। नेक्स्ट है गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। गेट अराउंड का मतलब, इधर अराउंड का मतलब क्या होता है? इधर चारों ओर, ठीक है। तो गेट अराउंड मतलब इधर उधर की बातें करना और असली मुद्दे की बात ना करना। तो गेट अराउंड का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, ठीक है, किसी को निग्लेक्ट करना। तो आंसर देखते हैं क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा अवॉइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। फिर है टू कजल वंस ब्रेन्स। तो टू कजल वंस ब्रेन्स का मतलब क्या होता है? देखो जो ये वर्ड दिया गया है कजल, इसका मतलब होता है लाठी, ठीक है, कोई भी स्टिक या लाठी। अब किसी पर्सन के ब्रेन को क्या कर रहे हैं? कजल, यानी कि उसकी ब्रेन पर जो है धड़ाधड़ क्या कर रहे हैं? लाठी बरसा रहे हैं। इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? अपने उस ब्रेन पर जो है बहुत जोर डाल रहे हैं, मार नहीं रहे, उस ब्रेन पर वो है बहुत जोर डाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा टू थिंक हार्ड। बहुत ज़्यादा जब हम सोचते हैं, बहुत अपने दिमाग पर जोर डालते हैं कुछ भी याद करने के लिए या फिर कोई चीज़ सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम मीडियम यूज़ कर सकते हैं टू कजल वंस ब्रेन्स, ठीक है, टू थिंक हार्ड। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ब्रोक प्रीशियंस हेड। ब्रोक प्रीशियंस हेड। प्रीशियन के हेड को जो है क्या कर दिया? ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। प्रीशियन कौन था? प्रीशियन जो है वो एक ग्रामेरियन थे। प्रीशियन जो है वो एक ग्रामेरियन थे, ठीक है, जो कि कह सकते हैं लेटिन भाषा जो है उसके मेनली जो है उसके ग्रामेरियन थे, ठीक है। उस भाषा में जो है वो वर्ड्स को जो है पढ़ते थे और उसमें ही जो है ग्रामर ट्रांसलेट करते थे, ठीक है। तो प्रीशियन जो है वो ग्रामेरियन थे, जो कि मिडल एज में जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया था, बहुत ज़्यादा काम किया था ग्रामर के लिए। तो अगर प्रीशियंस के हेड को तोड़ रहे हैं तो इट मीन्स उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रीशियन जो है ग्रामेरियन थे, ग्रामर के सपोर्टर थे। इट मीन्स हम उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनका हेड तोड़ रहे हैं, मतलब ग्रामर के भी अपोज जा रहे हैं। तो प्रीशियन हेड को तोड़ने का मतलब क्या है? ब्रॉक प्रीशियंस हेड का मतलब है टू यूज़ बैड ग्रामर। टू यूज़ बैड ग्रामर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 26 to 30 क्वेश्चंस की। इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस।
क्वेश्चन है नो सूनर आई सा द लिजार्ड देन आई रैन अवे। नो सूनर आई सा द लिजार्ड देन आई रैन अवे। नो सूनर का पेयर किसके साथ होता है? देन THAN के साथ होता है, बिल्कुल सही दे रखा है। नो सूनर जो है ये हमारी है एक एडवर्ब, ठीक है, और जब भी एडवर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो हम वहाँ लगाते हैं इन्वर्जन, ठीक है। अब इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन में हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? अब सा दिया गया है, इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो डिड रहेगी, ठीक है। तो करना क्या है कि आई से पहले जो है हमें डिड लगाना है, ठीक है। और ये कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नो सूनर डिड आई सी द लिजार्ड देन आई रेन अवे। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है रोहित डिड मैनी मिसचीव्स। रोहित डिड मैनी मिसचीव्स। अब देखो मिसचीव जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, लेकिन SSC में जो है इसको काउंटेबल भी ट्रीट किया जाता है। SSC जो है इसको काउंटेबल भी मानती है, तो इसको जो है मिसचीव्स भी किया जा सकता है, यानी कि इसमें S लगा के इसको प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है कि रोहित डिड मैनी मिसचीव्स। अब मिसचीव क्या होता है? शरारत। तो शरारत जो है वो डिड या मेड नहीं की जाती, इट मीन्स मिसचीव के साथ जो है डिड या मेड वर्ड नहीं आएगा, उसके साथ क्या वर्ड आएगा? कमिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो रहेगा वो इसी वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, कमिटेड मैनी मिसचीव्स। कमिटेड मैनी मिसचीव्स, ठीक है। नेक्स्ट है द पुलिस ब्रोक अवे द कंसर्ट एज इट टर्न वॉयलेंट। द पुलिस ब्रोक अवे। ब्रोक अवे का मतलब क्या होता है? ब्रोक अवे का मतलब होता है बचना, ठीक है, एस्केप करना, रन अवे करना। तो पुलिस ने जो है रन अवे कर दिया कंसर्ट को, तो ये नहीं आ सकता। पुलिस ने कंसर्ट को, कंसर्ट क्या होता है? एक प्रोग्राम, तो कंसर्ट को जो है ब्रेक अवे नहीं किया, इट मीन्स उसको रन अवे नहीं किया, उसको बचाया नहीं है। पुलिस ने क्या किया है? देखते हैं। द पुलिस डैश द कंसर्ट एज इट टर्न वॉयलेंट। जैसे ही कंसर्ट जो है वॉयलेंट हो गया तो पुलिस ने क्या कर दिया? डैश कर दिया। देखते हैं क्या किया। ब्रोक थ्रू। ब्रोक थ्रू का मतलब होता है टू मेक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जब कोई साइंटिस्ट करता है तो वहाँ पे हम उसकी डिस्कवरी के लिए हम कह सकते हैं कि क्या किया है उसने? ब्रेक थ्रू अ न्यू इन्वेंशन, ठीक है। तो वहाँ पे कह सकते हैं ब्रेक थ्रू, ठीक है। और क्या होता है? ब्रेक थ्रू का मतलब होता है टू ओवरकम। मुसीबत से जब हम बाहर आ जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बाहर आ जाते हैं, तो भी उसके लिए हम ब्रेक थ्रू वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है सेपरेट कर देना, एंड कर देना, ठीक है। एंड कर देना, सेपरेट कर देना, कोई चीज़ ख़त्म कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है ब्रेक ऑफ। तो ब्रेक ऑफ जो है एज सच हमारी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में से अगर हमारा कोई आंसर रहेगा तो क्या रहेगा? ब्रेक थ्रू नहीं किया, उसको कोई कंसर्ट की कोई डिस्कवरी नहीं की है, कंसर्ट को ओवरकम नहीं किया है, क्या किया है? कंसर्ट को जो है ख़त्म कर दिया, यानी कि उस प्रोग्राम को जो है एंड कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो वॉयलेशन हो गई थी, ठीक है। वॉयलेशन होने से जो है कंसर्ट को पुलिस ने क्या कर दिया? रुकवा दिया, बीच में बंद करवा दिया। तो आंसर क्या रहेगा? ब्रोकअप, ठीक है। नेक्स्ट है रीना कैन नॉट पुट फोर्थ विद हर नेस्टी फेलो। नेस्टी का मतलब होता है वेरी बैड, ठीक है। नेस्टी का मतलब होता है वेरी बैड। तो रीना जो है नहीं कर सकती है, डैश नहीं कर सकती है, किसके साथ? अपने नेस्टी फेलो यानी कि अपने जो बुरे साथी हैं उनके साथ डैश नहीं कर सकती है। तो पुट फोर्थ का मतलब होता है टू सजेस्ट समथिंग, ठीक है। कोई आइडिया सजेस्ट करना, उसको बोलते हैं पुट फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पुट इन। पुट इन का मीनिंग होता है टू इंटरप्ट, ठीक है। इंटरप्ट करना, किसी को बीच में ही बातों में रोक देना, उसको बोलते हैं पुट इन। या फिर कोई चीज़ डिवोट करना, समर्पित करना, उसके लिए भी हम जो है पुट इन वर्ड का यूज़। पुटअप का मतलब होता है टू ऑफर रेजिस्टेंस, यानी कि किसी चीज़ को अपोज करना, ठीक है, उसको टॉलरेट करने से मना कर देना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुटअप। ऑप्शन नंबर 2 जो है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है, पुट आउट का हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ बुझानी है, टू एक्सटिंग्विश समथिंग, तो उसके लिए भी हम पुट आउट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और पुट आउट जो है अगर कोई चीज़ किसी ट्रबल का कारण बन जाती है, टू कॉज ट्रबल, तो भी हम पुट आउट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और टू बी अपसेट। पुट आउट का मतलब जो है टू बी अपसेट भी होता है कि नाराज़ हो जाना, तो उसके लिए भी पुट आउट का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? रीना जो है अपने नेस्टी फेलो के साथ क्या नहीं कर सकती? उनके साथ टॉलरेट आगे नहीं कर सकती, उनको जो है झेल नहीं सकती। तो आगे इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 पुट अप।
ठीक है, टू ऑफर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है द किड जम्प्ड विद डिलाइट ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस। द किड जम्प्ड, जो बच्चे हैं उन्होंने जंप किया विद डिलाइट, खुशी के साथ, ऑन सीइंग, क्या देखते हुए, द जोकर एट द सर्कस, सर्कस में जोकर को देखते हुए। तो देखो जोकर जो है वो यहाँ पे वैसे बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, क्योंकि हम सर्कस में जो जोकर होता है उसको जोकर ही बोलते हैं, तो जोकर वर्ड बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे जोकर से भी बेटर वर्ड जो है यहाँ पे रहेगा क्लाउन। क्लाउन क्यों रहेगा? क्योंकि जोकर जो है हम किसी भी मजाकिया पर्सन को, जो सर्कस में नहीं है फिर भी हम किसी मजाकिया पर्सन को भी जो है क्या करते हैं, जोकर वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लाउन जो है वो पर्टिकुलरली उनके लिए यूज़ होता है जो सर्कस में काम करते हैं और हंसाने का काम करते हैं, तो उसके लिए जो है क्लाउन वर्ड का यूज़ होता है। तो इसीलिए आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा क्लाउन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में जो रुफियन दे रखा है, रुफियन का मतलब होता है बदमाश, ठीक है, जो कुख्यात होता है और बदमाश होता है, ठीक है, जिसको हम स्काउंडलर बोलते हैं इंग्लिश में, स्काउंडलर, वो होता है रुफियन, ठीक है। डड का मतलब क्या होता है? डड, डड का मतलब होता है डिफेक्टिव, कोई चीज़ जो है डिफेक्टिव हो चुकी है, यूज़ में नहीं है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डड, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा रहेगा इसमें क्लाउन। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। वैसे जोकर भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जोकर से अगर हम बेटर कोई ऑप्शन इसमें चूज़ करें तो वो रहेगा क्लाउन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 to 30 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस जो हैं 31 से आगे 31 to 50 क्वेश्चंस जो हैं हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसके अंदर 31 to 50 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए जाएंगे।